हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है तो मेरे घर में गेस्ट वगैरह आ गए, तो शाम को ही आ गए थे तो लेकिन मैं सुबह मॉर्निंग में दिखा रही हूँ। मॉर्निंग में तो नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो नाश्ते में बना रही हूँ, आलू मैंने उबाल लिए तो उनको मैश कर लिया है। और ये ब्रेड मैंने 6-7 ब्रेड मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल इसकी किनारी नहीं निकाली है, इस तरह से पूरा तोड़ लेना है। तो इस तरह से मैंने पूरा इसको ब्रेड को तोड़ लिया है और बस मैं इसको आलू में मिला दूंगी ब्रेड को भी। और मैंने एक बड़ी चम्मच मतलब आधी कटोरी समझ लीजिए अरारोट मैंने मिला दिया है इसमें, और ब्रेड मिला दी 6-7, और हरी धनिया है, हरी मिर्च है। तो मैंने सोचा चलिए आज इस तरह से बनाते, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस सफ़ेद नमक मिला दिया, इसमें काला नमक मिला दिया, चाट मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, बस इतनी चीज़ें मिलाकर इसको मैंने अच्छी तरीके से आटे की तरीके इसको गूँथ लिया। तो ये ब्रेड और अरारोट सब इसमें, और अरारोट की वजह से इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने सोचा चलिए इस तरह से नाश्ता आज बनाती हूँ। तो लाल मिर्च लास्ट में डाल दी और इसको अच्छी तरीके से आटे की तरीके पूरा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, इसी तरीके से ये गुज जाएगा। तो ये देखिए गुज चुका है। इसके बाद मैं इसके बाउल बना, आप किसी भी शेप में बनाएं, लंबा शेप ले लीजिए, गोल ले लीजिए, टिक्की का ले लीजिए, किसी भी शेप में। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और अभी नहा कर आई हूँ, इधर कपड़े पड़े हैं प्रेस के लिए, तो सारी साफ़ सफाई सब हो चुका है, सब काम हो चुका है। और मुझे पूजा करनी है, तो पूजा करने में आज दीपक जलाऊंगी सिर्फ, क्योंकि जल्दी है आज मुझे, क्योंकि मेरे नंदोई आए हैं, दीदी और जीजा जी आए हैं, तो अभी नाश्ता कराना है, फिर देर हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी में मैंने भगवान से कह दिया है दीपक जला कर ही काम चला ले रही हूँ। तो अभी दीपक जलाने चल रही हूँ। और उधर नाश्ते की तैयारी मैंने कर ही ली, आपने लोगों ने देखा ही होगा कि मैं कटलेट बनाने हैं, तो मैंने कटलेट की तैयारी कर ली है और सब कुछ डन हो गया है। चटनी वगैरह नहीं बनाई, चिली सॉस और टमाटो सॉस वगैरह है, तो उसी से काम चलाऊंगी। आज चटनी नहीं बनाऊंगी, चटनी तो बनेगी नहीं, सिर्फ वो बनेगा, कटलेट बनेगा। और बस दीपक जलाने चलती हूँ, फिर दीदी और जीजा जी को बुलाती हूँ नाश्ते के लिए, तो तभी शायद आपसे मिलूँ या बाद में मिलूँ, देखती हूँ कब मिलती हूँ, लेकिन मिलूँगी ज़रूर आपसे। तो बस मैं दीपक जला रही थी, क्योंकि ये होता है, क्योंकि मुझे जल्दी है कि नाश्ता पानी करा दूँ, फिर खाने की तैयारी भी करनी है। तो मैंने सोचा चलिए नाश्ता पानी करा देती हूँ, मतलब नाश्ते की सारी तैयारी मैंने कर ली है। और मीठे में इन्होंने कहा था मैं जलेबी ले आता हूँ, तो मैं जलेबी लेने गए, तो मैंने सोचा चलिए इतने दिनों में थोड़ी बहुत भगवान की पूजा ही कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आरती ले लीजिए। और मीठा ले आएंगे, नमकीन मुझे बनानी है, और कुछ रखा ही हुआ है। तो होता है ना, जब कोई आ जाता तो लगता है, मैं आपको हाय बोल रही थी कि जितना ज़्यादा हो सके तो आप लोगों को ये है कि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, आप जितना हो सके उतना खिलाइए पिलाइए। अपने को खुद को अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ उनके यहाँ गए तो मुझे कितना आदर सम्मान मिला, कितना खिलाया पिलाया, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो और इनकी तो हम लोगों की आदत ही है कि जब भी कोई गेस्ट वगैरह आए तो आगे से आगे करने की रहता है कि नहीं उनको पूरा कर दिया जाए। अपने को थकान होगी, तबीयत ख़राब होगी तो वो तो बाद में मैं देख लूँगी, लेकिन नहीं होता है ना। और इनके पापा की तो आदत है कि आगे से आगे मैं ये ले आऊँ, मैं वो ले आऊँ। तो मैंने कहा नहीं, तुम रेडी वो बाज़ार का तुमसे मीठा ले आओ और मैं नमकीन सब बना लेती हूँ। तो नमकीन वगैरह जो भी थी मैंने सब लगा दिया है। पापड़ में आलू वाले बनाए थे, वो मैंने भून लिए, क्योंकि सीजन है, सबको अच्छे भी लगते हैं, तो इसीलिए मैंने सुबह से तैयारी कर ली। और खाना भी जब कोई आता है तो खाना भी, जहाँ आप लगता है कि एक सब्जी में काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, कोई आता है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा चलिए, और फिर मेरे यहाँ काम वाली भी नहीं है और सब अपने ऊपर करना पड़ता है काम, मतलब काम वाली भी नहीं है, बर्तन वाली भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो मैंने झाड़ू पोछा, कपड़े थोड़े मैंने रख दिए मशीन में कि मैं कल मशीन लगा लूँगी। तो थोड़े से तो धो लिए और थोड़े से मशीन लगा लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन जितने थे वो साफ़ कर लिए। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जो बाउल बना कर रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। और मीडियम आते रिफाइंड, आप रिफाइंड डालें, सरसों का तेल डालें, किसी भी चीज़ से बना लें, मैंने रिफाइंड डाला था। तो ये देखिए उधर बन रहे हैं और इधर मैंने जलेबी वगैरह भी आ गई हैं, तो मैंने सोचा चलिए नाश्ता भी लगा देती हूँ। तो बस नाश्ता भी लगा दे रही हूँ और इधर नमकीन वगैरह थी तो नमकीन वगैरह भी और लगा दे रही हूँ। अच्छा लगता है मुझे, खिलाना पिलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रही, मेरे यहाँ जो भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं वो तारीफ़ भी करके जाते हैं कि वो लोग इतना नाश्ता और खाना खिला देते हैं कि फिर कुछ दिल
अलग से खाने का दिल ही नहीं करता है। मेरे यहाँ ये है, सबकी आदत है कि जब कोई आएगा तो आगे से हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि कोई नाराज़ ना हो पाए, ये ना कह पाए कि नहीं इनके यहाँ गए तो हमें इतना आदर सम्मान नहीं मिला। तो बस वही चीज़ें हैं, तो बस वही ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे, काफ़ी कम लोग ही ऐसे होंगे जो शायद ना करते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग तो इतना तो जानते ही हैं कि हाँ कोई गेस्ट आया है तो उसको किस तरह से मतलब करना है। तो सभी के घर में ज़्यादातर होता ही होगा। और बस मैंने सब नाश्ता पानी बहुत सारा बोल लिया तो मैंने नाश्ता पानी सब बना लिया है। नाश्ता पानी बोल रही हूँ, नाश्ता करवा दिया, चाय भी इधर चढ़ा दी थी तो चाय बन गई है और इधर नाश्ता भी लगा कर दे आए हैं। मैंने अंशु आ जाता, मेरी हेल्प करा लेता है वो आकर, तो कर जानता है कि मम्मी इधर कर रही है तो ला मैं लगा दूँ। तो मुझे फिर लगा कि मैं पापड़ तो रह गए हैं, तो फिर मैंने पापड़ इधर निकल चुके थे, तो फिर ब्रेड रोल, तो मैंने सोचा चलो आज पापड़ भून लेती हूँ। तो इधर ये मैंने लगा दिया है, नमकीन वगैरह लगा दिए, सब कुछ लगा दिया है। और ये देखिए कितने अच्छे पिंक गुलाबी गुलाबी लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे बने थे। एक बार आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। शेप कोई भी दीजिए, शेप का स्वाद से मतलब नहीं है, स्वाद तो वही रहेगा, शेप आप अलग अलग कर दीजिए, किसी भी टिक्की भी, गोल भी, राउंड शेप में भी, किसी भी शेप में। और इधर मैंने पापड़ भी निकाल लिए हैं। तो ये देखिए पापड़ भी, तो बताइएगा आलू के पापड़ किस किस के यहाँ बन चुके हैं और कितने लोगों के यहाँ नहीं बने हैं, ये भी बता दीजिएगा। तो मेरे यहाँ तो बन चुके हैं, मैंने 3 कुकर आलू बनाए हैं। मुझे बना तो बस इधर नाश्ता भी लग गया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए सारा और कितना अच्छा लगा। ये देखिए कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, अपने खाने में भी टेस्टी थे। तो ये चिली सॉस और टमाटो सॉस लगा, चटनी नहीं बनाई थी। और ये नाश्ता पूरा तैयार हो चुका है। तो मैं अंशु जलेबी और पानी वगैरह रखने गया है, क्योंकि पहले मीठा रख दो फिर उसके बाद, तो मैंने सोचा 2-4 मिनट बाद ले जाऊँगी, पहले जलेबी वगैरह खा लें, पानी वगैरह ले लें। तो उधर हो गया, तो फिर मैंने सोचा चलो नाश्ता भी रखाती हूँ, इधर चाय चढ़ी है तो नाश्ता रख दो फिर चाय दे देती हूँ। तो जलेबी वगैरह तो अंशु दे आया था पहले ही। तो जो चिली सॉस टमाटो सॉस था मैंने एक जगह लगाया था, तो उनसे बोला था मम्मी एक जगह और लगा दो, तो मैं बस वही लगा रही थी। और मैंने फिर शेप बदल दी थी मैंने गोल थे तो मैं लंबे शेप में कर दिया था, तो मैंने कहा जल्दी है गोल शेप में, तो मैं बस वही डाल रही थी कि शेप, तो मैंने बताया ना कोई भी हो स्वाद तो वही रहेगा। तो मैंने शेप बदल के जल्दी जल्दी कर दिए थे, क्योंकि वो जो दिया था वो ख़त्म हो चुका था। तो उनसे बोला था मम्मी जल्दी कर दो, तो मैंने कहा ठीक है जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं दिखा भी रही थी कि मैं इस तरह से बना रही हूँ। और इधर बस वो भी दे आई हूँ और इधर चाय में देने जा रही हूँ। तो ये देखिए ये वाला सेब, ये सेब भी बनकर हो गया है रेडी। तो चलिए चलती हूँ देने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल मैंने ब्लॉग, मेरी नंदोई आए थे तो मैंने नाश्ता पानी करा रही थी, उसी समय मेरे पास फ़ोन आ गया मेरी बहन का, छोटी बहन का। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो देखा होगा, कानपुर में मेरी बहन है, तो उनके ससुर की डेथ हो चुकी है। तबीयत तो बहुत 15-20 दिन से ख़राब थी और वेंटिलेटर पे थे। तो ये था कि हाँ तबीयत ख़राब है, मतलब डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया था, मुझे ये पता था, लेकिन मैं देखने भी जा रही थी। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन मैं सैटरडे को ही, कल ही देखने जा रही थी कि मैं देखने जाऊंगी। तो काफ़ी तबीयत ख़राब है काफ़ी, और पहले था ये नवरात्रों के पहले था कि मैं जा रही थी, वो फिर एडमिट हो गए थे लखनऊ में, तो फिर इतनी दूर कौन जाता। तो मैंने सोचा लखनऊ से वापस आ जाएँ तब जाऊँगी। तो लखनऊ से वापस आए तो फिर नवरात्र आ गया, तो नवरात्रों की वजह से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि नवरात्रों को फिर दीपक छोड़ के ना जाना था। तो फिर उसके बाद अभी प्लान बना कि मैं सैटरडे को जाऊंगी। फ्राइडे को कुछ ऐसा हुआ, फ्राइडे को जा रही थी, फ्राइडे को नहीं जा पाई, सैटरडे को जा रही थी। फिर मैंने सैटरडे को ये दीदी जीजा जी आ गए, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई आया है तो फिर कल चली जाऊंगी, संडे को चली जाऊंगी। तो फिर संडे
संडे से जाने से पहले ही खबर सैटरडे को ही ख़त्म हो गए, तो फिर खबर आई कि ख़त्म हो गए। तो बस मैं चाय नाश्ता करा ही रही थी, तभी फ़ोन आ गया था। तो बस हम लोगों ने भी जल्दी से चाय नाश्ता दीदी वगैरह लोगों को कराया, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा दिल ही नहीं करता है कि कुछ भी शूट करा जाए, ऐसा कोई था ही नहीं कि मतलब। तो आज कल ही रात को आ गई थी, तो फिर अभी सुबह तो नहा धो कर चुकी हूँ। सारा काम काम तो ये था कि थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा वगैरह करना था। कभी कभी होता है ना, दिल नहीं करता फिर। और काफ़ी सुबह से गई, दोपहर को गई थी, रात को आई थी, तो थक भी बहुत गई थी। तो अभी पूजा करूँगी, पूजा करने दीदी और जीजा जी को बुला लूँ तो नाश्ता वगैरह करा दूँ। तो बस वही चाय बनाने चल रही हूँ। थोड़ा सा दीपक जलाऊंगी क्योंकि आज मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। तो मैं दीपक जला दूँगी भगवान जी के आगे, और उसके बाद चाय बनाने चल रही हूँ। तो नाश्ता आज रेडीमेड ही मंगवा लिया है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ बनाने का। तो रेडीमेड ही नाश्ता मंगवा लिया, तो ये लेने गए हैं। जब तक मैं चाय बनाती हूँ, चलती हूँ चाय बनाने। तो बस नाश्ता वगैरह कराया, उसके बाद ये प्रेस करी, और प्रेस के जो कपड़े थे तो मैंने कर रही थी कि किसके कहाँ रखने हैं। तो बस वही करने जा रही थी क्योंकि तो प्रेस फिर ख़राब लगता है। तो अभी मैंने प्रेस किया है, तो मैंने सोचा चलिए प्रेस कर रही हूँ। और मैंने देखा तो वीडियो का एंड नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। और प्रेस बीच में लाइट चली गई, तो मैंने जब वीडियो एडिट करने बैठी तो देखा वीडियो पूरा एंड तो हुआ ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए एंड भी कर देती हूँ वीडियो का। तो बस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कल नहीं परसों मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक वीडियो देती हूँ। तो जैसे आज दिया तो कल नहीं दूँगी, फिर परसों देती हूँ ब्लॉग। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड भी करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।